लखीमपुर खीरी एक बार फिर से दागदार हुई है। किसानों की हत्या के बाद दो नाबालिग बहनों की आबरू तार तार होने का दाग लगा है। इस बार निघासन थाना क्षेत्र में दो सगी दलित बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ, जिसके पांव में गोली लगी। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के इस मामले में दोनों बहनों को अगवा करके कोई नहीं ले गया था, बल्कि वो दोनों खुद किसी छोटू नाम के आरोपी के साथ गई थी, जिसके बाद उनके साथ यह अनहोनी हो गई। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें छोटू, सुहेल, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ और जुनैद के नाम शामिल हैं। मामले में दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें दोनों बहनों की रस्सी से गला कसकर हत्या, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र किया गया है। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। एसपी संजीव सुमन और एडिशनल एसपी अरुण कुमार समेत कई सीओ और इंस्पेक्टर पूरे समय मौके पर मौजूद है। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। निघासन थाना क्षेत्र और तमोलीनपुरवा गांव की ये पूरी वारदात, जहां पर बुधवार शाम को दोनों बहनों के घर 4 आरोपियों का धावा होता है। आरोपियों ने घर से दोनों बहनों को अगवा किया है। इसके बाद आरोपियों ने इन दोनों के साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और हत्या के बाद शवों को पेड़ से लटका दिया गया। छोटू नाम का व्यक्ति डबल मर्डर का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये 6 आरोपी, ये 6 चेहरे, इनको याद रखिए, क्योंकि इन 6 लोगों ने ही इन दोनों नाबालिगों की, जो कि 7वीं में एक बच्ची पढ़ रही थी, एक 10वीं में पढ़ रही थी, दोनों की आबरू को पहले तार तार किया, उसके बाद दोनों को एक ही फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका दिया। अब इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, बेटी बचाओ नारे की ये घटना पोल खोल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला। लिखा है, रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हो गई हैं। पोस्टमार्टम करा दिया गया है। एसडीएम मैम और हम लोग सब लोग वीडियोग्राफी कराई गई है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बनेगी, सच्चाई आएगी सामने, कोर्ट में पहुंचेगी। ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। वीडियोग्राफी, ये जो पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो क्या सही कार्रवाई हुई, सही लोगों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं अभी क्या क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत है? अभी कापता और भी हो तो। अच्छा, तो कितने लोग थे? जब 3 लोग आए थे, एक गांव के रहे, 4 लोग रहे, अब निकले हैं 6 लोग। तो कौन लोग थे, कुछ नाम पता है? नाम खाली गांव एक है, सुनील नाम के रहा। क्या कुछ पहले से भी कुछ जान पहचान की? जान पहचान नहीं, बगल में खेत है। अच्छा, कितने बजे घटना हुई है? लमसम 2:30 बजे। तो क्या लोग जबरदस्ती अगवा कर ले गए थे या अपनी मर्जी से? उठा के ले गए हैं द्वारे पर से। इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए बस। 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं।
लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधी नज़र बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है। और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। तो ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी, ये कहते नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और ये घटना कोई नई नहीं है। हाथरस की घटना अभी हम भूले नहीं थे कि लखीमपुर में इस तरीके की वारदात सामने आई है। राजेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से संवाददाता हैं लखीमपुर से। राजेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी तक कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पिता का साफ तौर पर कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों को फांसी की सजा हो। बिल्कुल पूजा, बताना चाहूँगा कि लखीमपुर खीरी में जो कल जघन्य अपराध हुआ उसके लिए आईजी ने रात में ही किया था कि जो ये जघन्य अपराध हुआ इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, तो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कप्तान श्री संजीव सुमन ने भी यही कहा है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सारे आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो 6 आरोपी थे उसमें 5 को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी जो छोटू जुनैद था वो फरार था, उसका इनकाउंटर में भी पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है। ठीक है राजेश, परिजनों का अभी क्या कहना है? क्योंकि 6 जो अभियुक्त थे कहीं ना कहीं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, वो जिम्मेदारी है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना है कि जो भी आरोपी है जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक परिजनों का कहना है कि हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। साथ में ग्रामीणों का भी कहना है, जो वहाँ के ग्रामीण है, जो वहाँ के बासिंदे हैं उस गाँव के, उनका कहना है कि आज इनकी बहु बेटियों के साथ ये हुआ है, कल को दूसरी बहु बेटियों के साथ ये घटना हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो परिजनों की जो इच्छा शक्ति है वो फिलहाल प्रबल है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अमल में लाई जानी चाहिए।